गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बाल विकास से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण वृद्धि और विकास लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वीएम कॉन्सेप्ट क्लासेस में। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि और विकास की परिभाषा। सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि की क्या परिभाषा है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे वृद्धि कहते हैं, जो मात्रात्मक होती है, जैसे शरीर का बढ़ना। विकास जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं, जो गुणात्मक होती है। विकास जीवन भर चलता है, लेकिन इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी रहती है। अब हम देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, जबकि विकास का स्वरूप आंतरिक व बाह्य दोनों होता है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती, विकास में एक निश्चित क्रम होता है। वृद्धि दिशाहीन होती है, विकास की एक निश्चित दिशा होती है। वृद्धि को हम माप सकते हैं, विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अब हम देखेंगे विकास के प्रकार। विकास के 6 प्रकार हैं। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और भाषाई विकास। सबसे पहले हम देखेंगे मानसिक विकास। जब हमारे दिमाग की सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है तो उसे मानसिक विकास कहते हैं। मानसिक विकास को हम बौद्धिक, ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं। इसमें हम निम्न क्षमताओं को ले सकते हैं, जिसमें समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, चिंतन, स्मृति, भाषा, विकास, प्रत्यय व अवलोकन व तर्क इत्यादि शामिल हैं। दूसरा है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से तात्पर्य बच्चों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, दांत, तंत्रिका तंत्र व मांसपेशियों के विकास से है। इसकी गति कभी तेज तो कभी धीमी रहती है। तीसरा है हमारा क्रियात्मक विकास। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है तो उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं। सूक्ष्म पेशीय, जिसमें छोटी छोटी गतिविधियां की जाती हैं, और स्थूल पेशीय, जिसमें उछलना, कूदना, दौड़ना इत्यादि शामिल है। चौथा है हमारा सामाजिक विकास। जब कोई बच्चा अपने वातावरण में समायोजन करना सीखता है तो उसे सामाजिक विकास कहते हैं। इस वातावरण में उसके दोस्त, परिवार व पड़ोसी आदि आते हैं। पांचवा है हमारा संवेगात्मक विकास। जब कोई बच्चा अपने वातावरण में भय, क्रोध, घृणा, करुणा या आश्चर्य आदि प्रदर्शित करना शुरू करता है तो उसमें संवेगों का विकास होना शुरू हो चुका होता है। और छठा है हमारा भाषाई विकास। जब कोई बच्चा अपने भाव अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयोग करता है तो उसे भाषाई विकास कहते हैं। इसमें बच्चा ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, काल आदि के बारे में जानता है। अब हम देखेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक है पोषण। हमारे खाने में पोषण विकास की गति को तीव्र करता है। दूसरा है हमारा वंशानुक्रम। वंशानुक्रम शारीरिक संरचना, आकार, प्रकार, गुण, बुद्धि पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तीसरा है वातावरण। वातावरण विकास को प्रभावित करता है। बच्चों को जैसा वातावरण मिलेगा उनका विकास वैसा ही होगा। चौथा है लिंग। शारीरिक व मानसिक विकास पर लिंग भेद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है।
लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास लड़कों की अपेक्षा शीघ्र होता है। 5वां है बुद्धि। बुद्धि विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि का स्तर जितना तेज होगा उनका विकास उतना ही अधिक होगा। 6 है प्रजाति या वंश। विभिन्न देशों की प्रजाति का विकास भिन्न मात्रा में पाया जाता है। अब हम देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत। पहला है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है परिमार्जिता का सिद्धांत, चौथा है क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत, 5वां है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, 6ठा है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, 7वां है एकीकरण का सिद्धांत, 8वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत और 9वां है सहसंबंध का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत चलती है। किसी समय इसकी गति तेज होती है तो किसी समय मंद। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास की अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति भी अलग अलग होती है। यदि किसी समय इसकी गति तेज होती है तो किसी समय मंद। तीसरा है हमारा परिमार्जिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन करके उसके व्यक्तित्व को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। चौथा है हमारा क्रमबद्ध विकास का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, परंतु इसका विकास एक निश्चित क्रम में होता है। क्रमबद्ध प्रक्रिया के द्वारा ही विकास होता है। 5वां है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता रहता है। मनुष्य का विकास सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर चलता है। 6ठा है हमारा मस्तकाधोमुखी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की क्रिया आरंभ होकर पैरों की ओर जाती है, अर्थात विकास ऊपर से नीचे की ओर चलता है। गर्भ में भी सबसे पहले सिर का विकास होता है और बाद में धड़ का। 7वां है एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो पशु हो या मानव, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। 9वां है हमारा सहसंबंध का सिद्धांत। शारीरिक विकास के साथ साथ बच्चे के मानसिक और संवेगात्मक विकास भी जुड़ा होता है। इसमें सभी विकास एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।